वापस एक बार फिर से दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं आपस में और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दबाव दें। वापस हाथ पैर सीधे। अगला अभ्यास शवासन। शवासन के लाभ: सभी प्रकार के तनाव से मुक्ति करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक यंत्र को विश्राम प्रदान करता है, बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाले मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। पवन मुक्तासन शवासन। शवासन के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। पैरों को, पंजों को बाहर की तरफ कर दें और हथेलियों को आसमान की तरफ पलट दें। अपनी बॉडी को अपने मैट के ऊपर ही रखें और शांत सहज समर्पण भाव, शवासन वाली निष्प्राण शरीर, जिस तरह से एक डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है उस तरह से शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें, कोई प्राण नहीं। शांत सहज समर्पण भाव धरती माँ को समर्पित करते हुए अपने शरीर को, अपने मन बुद्धि को शांत करें। अपनी आती जाती श्वास को अपने मन से देखते हुए अपनी श्वासों की गति को शांत होते हुए महसूस करें। इसमें अवलोकन भी कर सकते हैं, अपने पैर के पंजों को ढीला छोड़ते हुए, एड़ी को ढीला छोड़ते हुए, घुटनों को ढीला छोड़ते हुए, जंघाओं को ढीला छोड़ते हुए, अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए शांत होते जाएंगे। अपने पेट से अपनी छाती तक, दोनों कंधों तक, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों को ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, शांत सहज समर्पण भाव। शिथिल करें अपने आप को। वापस आएंगे दोनों हाथ की हथेलियों से कोहनियों तक, कोहनियों से कंधों तक, कंधों से गर्दन तक, गर्दन से ठोड़ी तक, ठोड़ी से होठों तक, होठों से नासिका तक, नासिका से आँखों और माथे तक ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, शांत ढीला छोड़ें, बिल्कुल शांत 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 शांत। वापस आने के लिए मूवमेंट करेंगे, दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों कंधों को, सिर वाले भाग को। विराम। अगला अभ्यास। अब करेंगे बैठकर किए जाने वाले प्राणायाम। प्राणायामों में से बैठ जाएंगे। कपालभाति के लाभ: कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकार को समाप्त करता है। यह जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे की चमक और दीप्तमान बनाए रखता है। यह तंत्रिका तंत्र को और साथ ही साथ पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। सावधानियां: हृदय संबंधी व्याधियों में चक्कर आने, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था और मासिक धर्म होने में इस आसन का अभ्यास ना करें। कपालभाति के लिए अपने किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, चाहे पद्मासन, जिस भी पोजीशन में आपको बैठना आता है बैठें। कमर गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाना है। ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रोक नहीं लगाते हैं, ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रोक लगाने से रीढ़ की हड्डी या कमर में दर्द शुरू हो सकता है या बीपी हाई हो सकता है। तो 1 सेकंड में एक बार कमर गर्दन सीधी, शांत सहज समर्पण भाव के साथ आंखें बंद करते हुए अपने मन से अपने शरीर को देखते हुए स्ट्रोक लगाएं। हल्का झटका आपके नाभि वाले स्थान पर लगे। 1 सेकंड में एक बार। आधा सेकंड, आधा मिनट ही करना है क्योंकि प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ सिखाने के लिए। विराम दें, सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। लाभ:
इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है। साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। यह कफ विकार को भी कम करता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। करेंगे अनुलोम विलोम। कमर गर्दन सीधी, शांत सहज समर्पण भाव। अपने दाएं हाथ से अपनी दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लेते हुए, फिर बाईं से छोड़ते हुए दाईं से अंदर लेते हुए, इसी तरीके से क्रम बार बार चलेगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी। शुरुआत अपनी बाईं नासिका से श्वास अंदर लेते हुए दाईं से बाहर छोड़ते हुए, फिर दाईं से वापस अंदर लेते हुए बाईं से बाहर छोड़ते हुए। यह अभ्यास क्रम इसी तरीके से चलेगा। एक चक्र पूरा होता है। इसमें कमर सीधी रखते हैं, रीढ़ की हड्डी को झुकाना नहीं है, अवरोध पैदा नहीं करना। ये नाड़ी शोधन है। इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। ये साधारण सा दिखने वाला अभ्यास आपकी नसों को मजबूत करेगा। किसी भी तरह का विकार नस नाड़ियों में है, उन विकारों को खत्म करेगा। विराम करने के लिए, ब्रेक देने के लिए इस अभ्यास में जिस नासिका से श्वास अंदर ली थी वहीं से श्वास को बाहर छोड़ते हुए चक्र पूरा करने के बाद ही विराम देंगे। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। लाभ: यह रक्त को शुद्ध करता है तथा भूख और प्यास का शमन करता है। यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। यह त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। अपच और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। वह पुरानी से पुरानी बदहजमी व तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। सावधानियां: ठंड व कफ अथवा टुंडिका शोथ के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम है। तो शीतली प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। अब अपनी जीभ को बाहर स्टिक की तरह बाहर करेंगे, फोल्ड कर लेंगे दोनों दांतों के बीच में। श्वास को अंदर की तरफ फेफड़ों में खींचना है। थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, लेकिन जिनको श्वास दमे का रोग है या किसी तरह की श्वास संबंधित समस्या है तो थोड़ा परहेज करें। इसको फिर धीरे से मुंह बंद करके नाक से बाहर छोड़ दें। फिर से दोहराएं। गर्मी में भी शीतलता प्रदान करता है। विराम देंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। लाभ: भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को हटाता है और तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभदायक है। घोड़े जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका एवं मस्तिष्क पर लाभकारी है। यह एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। सावधानियां: नाक या कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। भ्रामरी के लिए सन्मुखी मुद्रा में या पहली उंगली माथे पर, बाकी की उंगलियां नासिका और आंखों के मूल में, और अंगूठे से कान के ढक्कन बंद करते हुए 3 बार वाइब्रेट करेंगे जिस तरह से भंवरा गुंजन करता है, और उस भंवरे की गुंजन को अपने शरीर में महसूस करेंगे।
हाथ नीचे, आंखें बंद रहेंगी। ध्यान। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शांत सहज समर्पण भाव के साथ अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। निश्चल भाव से समर्पित हो जाएं उस परम सत्ता को। शांत शांत शांत। प्रधान जी को बुलाना। शांत शांत सहज, कमर गर्दन सीधी, मन बुद्धि एकाग्र, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, ध्यान माथे के बीच।